प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने करोड़ की सौगात दी और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑपरेशन महादेव तक का जिक्र किया। पाकिस्तान को खुली चुनौती दी और ये भी बताया, अगर पाकिस्तान ने फिर से गुस्ताखी की तो इस बार उत्तर प्रदेश की मिसाइल से पाकिस्तान का अंत तय है। बोले हर हर महादेव। हर हर महादेव का उद्घोष और पीएम मोदी का पाकिस्तान को अल्टीमेटम। मैसेज साफ है, इस बार पाकिस्तान के पाप का जवाब यूपी की ब्रह्मोस मिसाइल देगी। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, महादेव की नगरी से सीएम योगी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली और बताया, ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ सिर्फ एक एक्शन नहीं था, बल्कि भारत की शक्ति का अमिट चैप्टर है। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। यानी उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान को सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने एक बार फिर से पाकिस्तान की दुखती रगों पर हाथ फेर दिया। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया और सीधे प्रहार किया वहां जहां सपा और कांग्रेस को दर्द सबसे ज्यादा हो। एक तरफ सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों पर मोदी ने तंज कसा, तो दूसरी तरफ महादेव को साक्षी मानकर किए संकल्प की सिद्धि का जिक्र किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता महादेव के चरणों में समर्पित की। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार काशी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महादेव से किए वचन का जिक्र भी किया। मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान तो दुखी है ही, लेकिन उसके दुख में भारत में विपक्षी पार्टियां भी रो रही हैं। इधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। पीएम ने साफ कह दिया है, अब भारत चुप रहने वाला नहीं, बल्कि घर में घुसकर पलटवार करता है। काशी की धरती पर आज सिर्फ विकास योजना ही नहीं उतरी, बल्कि एक सहयोग था जो कि सीधा सत्ता से लेकर सनातन तक जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में आज 91वीं बार पहुंचे। 51वां दौरा और 51,000 करोड़ की सौगात इस दौरे को और भी ज्यादा खास बनाती है, क्योंकि सनातन में 51 को शुभ अंक माना जाता है। और ये पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 51वीं बार पहुंचा हो और इन 51 दौरों में बाबा विश्वनाथ की नगरी को कुल 51,000 करोड़ की सौगात दी हो। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा। और वाराणसी में 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन वर्षों में यहां के लिए स्वीकृत हुई। योगी आदित्यनाथ ने भी 51 अंक के शुभ संकेत का जिक्र किया। सनातन धर्म में 51 केवल एक अंक नहीं है, शक्ति, समर्पण और नेतृत्व का प्रतीक है। ये शक्ति का स्वरूप देवी सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ 51 शक्तिपीठ, संस्कृत वर्णमाला में 51 अक्षरवाणी के आधार, 5 अंक बुद्धि और कड़े फैसले लेने की शक्ति देता है और अंक 1 नेतृत्व, आत्मबल का आधार है। और पीएम मोदी के काशी दौरे में 51 अंक का शुभ संयोग झलक रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी को 2200 करोड़ की सौगात दी। इसमें सबसे बड़ा तोहफा वाराणसी के दाल मंडी को अतिक्रमण से मुक्त कराने का है। यानी आज मोदी ने पूर्वांचल के सबसे बड़े थोक मार्केट दाल मंडी में बुलडोजर का बटन दबा दिया और चौड़ीकरण के लिए वो बजट भी दे दिया, जिसके जरिए इस फेमस बाजार का चौड़ीकरण किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बटन दबाते ही पूर्वांचल का सबसे बड़े थोक मार्केट दाल मंडी के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया। ये गलियां 60 फीट चौड़ी हो जाएंगी, जिनसे इन रास्तों पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। सड़क चौड़ीकरण के संबंध में प्रशासन एक जियो जारी किया है। इसकी जद में 186 घर आ रहे हैं। इन भूस्वामियों को 191 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि चौड़ीकरण के लिए 215 करोड़ 88 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं।
यही वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे बुलडोजर चलाए जाने हैं, जिसमें अब मस्जिदें भी आ रही हैं। एक ये लंगड़ा हाफिज मस्जिद है, इसके अलावा 5 और मस्जिद हैं जो इसी चौड़ीकरण की जद में आ रही हैं। बारिश के बाद दाल मंडी सड़क के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी और प्रशासन घरों में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर देगा। बिहार में एसआईआर को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। मामला यहां तक पहुंच गया कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। इसकी जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी, लेकिन तेजस्वी यादव के इस दावे का खंडन भी हो गया है। एसआईआर के यहाँ पर लगातार सियासत हो रही है और सवाल भी जरूर खड़े हो रहे हैं। ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो सुना आपने, ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने अपना वोटर आईडी कार्ड जारी किया, वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए ईपीआईसी नंबर डाला, जिसके रिजल्ट में आया नो रिकॉर्ड्स फाउंड। कहीं वोटर का नाम, मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटाई। हालांकि तेजस्वी यादव के दावे को पटना के कलेक्टर ने गलत बताया और बूथ लिस्ट भी जारी की, जिसमें 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम और उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल जरूर उठता है कि क्या एसआईआर का विरोध करना इतना जरूरी हो गया कि जनता के सामने गलत जानकारी देने की नौबत आ गई। बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी के निशाने पर इलेक्शन कमीशन है। पहले एटम बम वाले सबूत का दावा और अब कांग्रेस की लगातार हो रही हार का ठीकरा राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर फोड़ दिया है। मौका कांग्रेस के कॉन्क्लेव का था, जिसमें कांग्रेस सांसद ने बैक टू बैक इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही ये भी बताया कि आखिर क्यों उनकी पार्टी शिखर से शून्य तक पहुंच गई है। मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। संबोधन की शुरुआत राजा से हुई, लेकिन राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले एसआईआर की लिस्ट पर आक्रामक हो गए। ऐसे बहाने उन्होंने ये भी क्लियर करने की कोशिश की, कांग्रेस के जो मौजूदा हालात हैं वो पार्टी नेतृत्व की वजह से नहीं है, बल्कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने भी ये आरोप लगाए कि महाराष्ट्र में वोट का खेल का पता चल गया। महाराष्ट्र में अचानक 1 करोड़ नए वोटर आ गए, इसमें ज्यादातर वोट बीजेपी को गए। अब राहुल गांधी से इसी सबूत वाले बयान पर राजनाथ सिंह ने तीखा पलटवार किया है। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। यानी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खुद को साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले रही है।